मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ। तो एग्जैक्टली ये तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एज अ पर्सन मुझे क्या लगता है कि मैं कैसे इवॉल्व हुई हूँ फ्रॉम अ नीट एस्पिरेंट टू अ मेडिको, और मुझे क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी एस्पिरेंट के अंदर। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है या मुझे समझ में आई है वो ये है कि जब मैं एक एस्पिरेंट थी, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और नीट से पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अब कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन नीट से पहले बहुत ज़्यादा एक ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल गेम है कि आपका कॉम्पिटिशन हर कोई है, तो आप बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली पढ़ते हो और उतना ज़्यादा ग्रुप स्टडी मैं नहीं करती थी, उसमें बिलीव नहीं करती थी और सब अपना अपना पढ़ते थे। और उस टाइम पे इतना कंपटीशन होता था कि ऐसा लगता था कि यार इसके एक क्वेश्चन में मुझसे ज़्यादा कैसे सही हुआ, मेरा कैसे कम सही हो गया। तो ये वाली एक कंपटीशन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। लेकिन जब मैं एक मेडिकल कॉलेज में गई और हम लोग अब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो मुझे ये कहीं ना कहीं समझ आया कि अब तो खैर नीट में 720 ऑन 720 भी लोगों के आने लग गए हैं, पर मेडिकल कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर पास करना ही बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे हम लोग बस ये सोचते हैं कि यार किसी भी तरह पास हो जाए एग्ज़ाम में, वही बहुत बड़ी बात होगी। और अब मैंने जो सीखा है, जो मैं मेडिकल कॉलेज में आने के बाद जो मैंने सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है वो ये है कि आप जब कॉलेज में आते हो तो उसके बाद आई डोंट थिंक इंडिविजुअल पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आई थिंक ग्रुप में पढ़ना, दोस्तों के साथ पढ़ना, और या आप कह सकते हो एक लाइन में सबका साथ सबका विकास, यही होता है मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुद पढ़ते हो तो इतने टाइम तक आप रिटेन नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप दोस्त हैं, 4-5 दोस्त मिलकर एक कोई एनाटॉमी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम बार बार एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो और अच्छे से याद हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि होता क्या है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो उसके बाद क्या है कि इतना वास्ट सिलेबस है और कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की, आप जितना चाहो उतना सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं हो पाता है पॉसिबल कि एक जना सब कुछ पूरा खुद से ही पढ़ ले। होता क्या है कि आपने कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपके दोस्त ने कोई और टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया और आपने डिस्कस कर लिया, तो उसने जो पढ़ा है वो आपको आ गया और जो आपने पढ़ा वो उसने आ गया। तो ये गिव एंड टेक वाली एक रिलेशनशिप होती है और दोस्तों के साथ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेडिकल कॉलेज में आने के बाद, कि ग्रुप में पढ़ना, दोस्तों के साथ पढ़ना, मज़े करके पढ़ना क्या होता है। एंड और जो मुझे लगता है जो एक बहुत ही मेजर चेंज आता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक नीट एस्पिरेंट हो और बीइंग अ नीट एस्पिरेंट आपको मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अब आप उसको एक लिमिट तक ही टाइम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ ही जा रहे हो और सिर्फ बायो पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है टाइम को डिवाइड करना कि भाई बायो में मुझे इतना ही पढ़ना है कि मेरा इतना स्कोर आ जाए, ये नहीं कि मैं फिजिक्स छोड़ के भी बायो ही पढ़ रहा हूँ। बट अगर आप एक मेडिको जब बन जाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजियो हो गया, अनैट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप अपनी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आप बीइंग अ नीट एस्पिरेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है और आपको पता होता है कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है तो मुझे इतना तो पढ़ना ही है और इसमें मुझे ये पढ़ना ही है। बट बीइंग अ मेडिको आई प्रॉमिस यू कि आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा इस सब्जेक्ट में, जैसे आपको मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद है, तो आपको वो पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा, एक्सप्लोर करने का बहुत सारा टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि एज अ पर्सन या एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और आई थिंक वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है जो पहले से हुआ है, क्योंकि अब आके मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं अपने लुक्स पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकूं और ये दे सकूं कि क्या फैशन सेंस मेरी होनी चाहिए, क्या स्टाइल्स मैं पहनूं, तो ये सब चीज़ों का भी थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाता है। नीट एस्पिरेंट्स का जो एक टाइम टेबल होता है या शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होता है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी मेडिको का वैसा शेड्यूल नहीं होता है। डेफिनेटली बहुत बिजी दिन होता है, क्लासेज होती हैं, पढ़ाई का होता है, बहुत कुछ होता है। बट वो जो ऑल नाइटर्स वाली चीज़ होती है ना कि एग्जाम से पहले आप दोस्तों के साथ बैठे हो और 6-6 बजे तक पढ़ रहे हो, 8 बजे आपका एग्जाम है और 6-6 बजे तक आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे की नींद लेके पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाने की सोच रहे हो कि भाई पास हो जाए किसी तरह, तो वो ऑल नाइटर्स वाले जो मज़े हैं। और आई थिंक नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट टू योर शेड्यूल और बहुत ज़्यादा ऐसे कि हाँ
बहुत स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, बहुत प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है, बट बीइंग अ मेडिको इतना सारा सिलेबस होता है कि वो एग्ज़ाम से पहले वाले ऑल नाइटर्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है जो मेडिकल कॉलेज के बारे में है, और हर किसी को ऑल नाइटर्स मारने ही पड़ते हैं टू पास इन एग्ज़ाम्स। उसके बाद अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में जब आप जाते हो तो मैं अपनी पर्सनालिटी की अगर बात करूँ तो ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, और वो सिर्फ इस टर्म्स में नहीं है कि पढ़ाई में मैं और ज़्यादा मैं समझ पा रही हूँ या और ज़्यादा मेरा जो नॉलेज है वो बढ़ती जा रही है। अपनी बात करूँ तो मैं शायद कॉलेज जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करती थी, और अब मैं बहुत ही, मुझे लगता है मैं इमोशनली बेटर हो गई हूँ, इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो गई हूँ पहले से। तो वो भी मुझे लगता है कि आप जब एक मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप करती है, सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है, आप पर्सनालिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। एंड आई थिंक पर्सनालिटी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। तो वो भी मुझे लगा है। मोस्टली मेडिकोज सब हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेते हैं और हॉस्टल्स में ही मोस्टली रहना पसंद करते हैं। तो ये भी मुझे एक चीज़ लगी कि हॉस्टल में रह के आपको बहुत ही बढ़िया एक जो चीज़ आती है जो आपकी पर्सनालिटी में एक एड ऑन है, दैट इज़ कि आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी तक हम लोग अपने घर पे रहते थे तो हमें हर चीज़ जैसे हमें चाहिए हमें मिल जाती है, लेकिन आप बहुत चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हो, बहुत कुछ सीखते हो, और ओवरऑल आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हो। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो हर बच्चे को, जो एक एस्पिरेंट से मेडिको वाली जर्नी है, जब आप एक एस्पिरेंट से ग्रेजुअली एक डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जानना और सीखना। तो आई थिंक ये भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैं पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। और एक सबसे बढ़िया जो चीज़ है जो अभी एस्पिरेंट्स नहीं करते होंगे मोस्टली, कि वो है सोशलाइज। तो बीइंग एन एस्पिरेंट मैं भी इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती थी कि इतना ज़्यादा दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमने जाना, बातें करना, वो सब इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप एक मेडिको बन जाते हो तो आप सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने लगते हो, दोस्त बनाने लगते हो, नए लोगों से बातें करने लगते हो। और एक मेडिकल कॉलेज में अगर आप एक मेडिको हो तो बहुत ज़रूरी होता है सोशलाइज करना, क्योंकि जो मेडिकल लाइफ है दिस इज़ नॉट 1 साल या 2 साल की, काफ़ी लंबी जर्नी है। और यहाँ पे आपको आपके दोस्तों की और आपके सीनियर्स की, मतलब आपको ज़रूरत पड़ती है इमोशनली कह लो, या फिर इन एवरी फेज ऑफ योर कॉलेज लाइफ आपको आपके फ्रेंड्स की एक इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है एट टाइम्स। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ही पसंद है सोशलाइज करना, दोस्तों से बातें करना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज के जो कॉलेज लाइफ के, आपके किसी भी कॉलेज में हो, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आपके वो जो कॉलेज वाले दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दोस्तों से दोस्त बनाना, नए नए लोगों से बातें करना। तो आई थिंक सोशल लाइफ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है पहले से, जब आप एक नीट एस्पिरेंट थे। तो ये कुछ चेंजेस है जो मुझे लगते हैं कि मेरे अंदर आए हैं, और मैं ऐसे इवॉल्व हुई हूँ फ्रॉम अ नीट एस्पिरेंट टू अ मेडिको। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जाते ही डॉक्टर बन जाते हो, लेकिन अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपने सारे रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ऑलरेडी आप डॉक्टर बन चुके होते हो बिना MBBS की डिग्री लिए। तो वो जो प्राइड होता है, वो जो फीलिंग होती है कि हर कोई आपके घर में आपको सिर्फ डॉक्टर साहब ही बुलाएगा, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ दैट वन पार्ट कि आई लव अबाउट बीइंग इन अ मेडिकल कॉलेज और बीइंग अ मेडिको, कि आपको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। भले ही आप अभी कुछ आप एज सच कुछ डॉक्टर नहीं बने हो और एज सच आपको कुछ नहीं आता है अभी, बीइंग अ फर्स्ट ईयर और बीइंग अ सेकेंड ईयर, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। और आई थिंक वो बड़ा मज़ा आता है वो सब चीज़ें सुन के, डॉक्टर साहब सुन के। आई थिंक आई रिमेंबर जब मैं पहले हम लोग गए थे कॉलेज में और किसी हमारे SR ने हमें डॉक्टर बोल दिया था, ऐसी हेलो डॉक्टर्स ऐसे करके, तो वो सुन के ही बहुत ही मज़ा सा आ जाता है। एंड आई थिंक जितनी भी आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो और जितना भी आप लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो चीज़ें, अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, वो सब चीज़ों में भी आप अपना टाइम निकाल रहे हो पढ़ाई का, अपने शेड्यूल को स्टिक कर रहे हो, अपने टारगेट को फॉलो कर रहे हो, वो सब कुछ पे ऑफ हो जाएगा। उस दिन पे ऑफ हो जाएगा जिस दिन आप पहली बार अपने मेडिकल कॉलेज जाओगे, अपने ड्रीम कॉलेज जो आप हमेशा सोचते थे, वहाँ आपका पहला दिन होगा। तो वो हर चीज़, हर सैक्रिफाइस को पे ऑफ कर देगा और हर चीज़ वर्थ इट होगी। तो मैं ऐसे ही आती रहूँगी आपके साथ और बातें करूँगी, आपको बताऊँगी कि मेडिकोज की लाइफ कैसी होती है, क्या चेंजेस आते हैं। और भी आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मोटिवेट करने के हर तरीके से चाहूँगी कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, और आप अगर डिप्रेस हो तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालूँ। लेकिन अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते हो तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बहुत जल्दी। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।